हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल माथुर और यहाँ मैं आज आपको दिखाने आया हूँ 2020 की नया मॉडल BS6 WRV। मैं आज आपको लेके आया हूँ न्यू WRV BS6 मॉडल के पास। आप देखेंगे ये एक न्यू WRV BS6 मॉडल 2020 मॉडल है, जो कि 2017 में इसका फर्स्ट वर्जन आया था और अब 2020 मॉडल में इसका दूसरा वर्जन आया है, 2.0 वर्जन। इसमें आप देखेंगे कि ये एक फेसलिफ्ट वर्जन है। हमने इसको नाम दिया है WRV MMC मॉडल, यानी कि माइनर मॉडल चेंज। इसमें माइनर फीचर्स के चेंजेस है। आप देखेंगे फ्रंट से, अगर मैं आपसे बात करूँ तो होंडा लोगों के नीचे फ्रंट ग्रिल जो कि और ब्रॉड कर दी गई है इसे SUV लुक देने के लिए। और आप नीचे देखेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें प्रोजेक्टर हेडलैम्प जोड़ दिए हैं जो कि WRV 2017 में नहीं थे। अब आइए मैं आपको थोड़ा इसका एक्सटीरियर लुक दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि कार कितनी ब्रॉड लग रही है। कंपटीशन में बात करूँ ब्रेजा और फोर्ड इकोस्पोर्ट से, ये वाकई में ब्रॉड है। प्लस इसमें जो सनरूफ है वो किसी कार में नहीं है। सनरूफ इस कार को और अट्रैक्टिव बनाता है। आइए मैं आपको इसकी एक और अट्रैक्टिव चीज़ दिखाता हूँ, फ्रंट हेडलैम्प से लेकर टेल लैम्प्स तक। आप इसकी टेल लैम्प देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा C शेप में है, प्लस इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। आप ध्यान से देखिए, LED टेल लैम्प्स है प्लस एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि पहले WRV 1.0 में नहीं था। प्लस शार्क फिन एंटीना जो इसकी लुक को और ग्रेस देता है, जबकि पहले सिर्फ एक वायर्ड एंटीना था। शार्क फिन एंटीना ना तो किसी चीज़ में टूट सकता है, ना किसी चीज़ में अटक सकता है। प्लस इसकी कनेक्टिविटी वायर्ड कनेक्टिविटी से ज़्यादा तेज़ रहती है। तो मैं शार्क फिन एंटीना से अब नीचे आता हूँ तो मैं इसकी बात करूँगा। एक स्टॉप लैम्प दी गई है, जो कि स्टॉप लैम्प आप देख सकते हैं कि कैसे D शेप, लाइट D शेप में बनाई गई है। उसके बाद मैं आपको बात करूंगा डिफॉगर की। ये तो आपको पता ही होगा कि एक स्टैंडर्ड फीचर है। डिफॉगर हमारे बेस मॉडल में भी अवेलेबल है, बाकी कई कार्स में बेस मॉडल में अवेलेबल नहीं होता। जैसे मैं बात करूं ब्रेजा के फर्स्ट 2 मॉडल्स में डिफॉगर नहीं है। प्लस मैं इसकी बात करूंगा रेन वाइपर की, जो कि हमारे सिर्फ टॉप मॉडल में ही अवेलेबल है और ये कार को एक स्पोर्टी लुक भी देता है। रेन वाइपर, आप इसकी C शेप हेडलैम्प देखेंगे रेन वाइपर के साथ ये कंपैटिबल दिखती हैं। प्लस जो स्पोर्टी लुक जो आता है वो इसकी C शेप हेडलैम्प से ही आता है। आप होंडा लोगो की बात करें, होंडा लोगो प्लस WRV की जो बैजिंग है ये कभी भी फेड नहीं होगी। ये ऐसी एल्यूमिनियम और स्टील की बनी है, कभी फेड नहीं होंगी। प्लस इसकी जो गार्निश की मैं बात कर रहा हूँ, बूट जहाँ पे नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट के ऊपर आप जब देखेंगे तो यहाँ पे जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग वजह से शाम के टाइम में ये गार्निश और ज़्यादा चमकती है। प्लस इसकी आप स्पोर्टी लुक के लिए आप देखेंगे कि हमने नीचे की लोअर की तरफ में एक गार्डनिंग करी हुई है, जो कि इस बॉर्डर SUV को और ज़्यादा ब्रॉड लुक देती है। इसके ऊपर आप देखेंगे कि हमने 4 रियर सेंसर्स दिए हैं, 4 रियर पार्किंग सेंसर्स हैं, जो कि विद साउंड है और पार्किंग के रिवर्स पार्किंग में आपको बहुत मदद करेंगे। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके फ्रंट ड्राइवर सीट पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फ्रंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। आइए अब हम अंदर आ गए हैं। अब मैं आपको इसकी स्टीयरिंग पे एक लुक दे दूँ। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ स्टीयरिंग है। प्लस जो आप ये देख रहे हैं लेदर रैप स्टीयरिंग, ये 1.0 में नहीं था, जो कि अब टॉप मॉडल में आपको दे दिया गया है। ये लेदर रैप स्टीयरिंग आपको एक्सेसरीज में लगाने की ज़रूरत नहीं, ये अब इनबिल्ट आ रहा है। मैं आपको एक बार दिखा दूँगा इसकी स्टीयरिंग की और फीचर्स क्या हैं। लोअर साइड में इसका एक लॉक है, जो कि स्टीयरिंग को टिल्ट और टेलीस्कोपिक बनाता है। इसमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वर्जन का फ़ायदा ये है कि एक ड्राइवर को या एक पैसेंजर को एक स्टीयरिंग घुमाने में, स्टीयरिंग को अपनी तरफ फैसिलिटेट करने में बहुत ईजी होगा। प्लस फोर्ड इकोस्पोर्ट में टेलीस्कोपिक का फीचर नहीं है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आप देख रहे हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ये WRV 1.0 यानी कि 2017 वाले मॉडल में नहीं आता था, जो कि अब पेट्रोल के टॉप मॉडल में ये दे दिया गया है। प्लस इसके मिडिल मॉडल में भी ये फीचर आपको अवेलेबल होगा। अगर मैं इसको एक बार प्रेस करूँगा तो इसका मीडिया कंट्रोल ऑन हो जाएगा। प्लस सेकेंड टाइम प्रेस करने में इसके बाकी के कंट्रोल्स ऑन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं मीडिया सिस्टम कितना कलरफुल और डैशबोर्ड कितना पावरफुल और अट्रैक्टिव लग रहा है। इसका टैकोमीटर, स्पीडोमीटर आप देख सकते हैं ब्लू लाइट के साथ कितना कलरफुल और अट्रैक्टिव लग रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ 5 अलार्म्स के स्पॉट दिखेंगे, जिसमें आपका एक अलार्म है स्पीड अलर्ट का, जिसमें एक अलार्म है आपका सीट बेल्ट का, जिसमें एक अलार्म है आपका डोर ओपन एंड क्लोज का, जिसमें एक अलार्म है आपका फ्यूल का, एंड प्लस लास्ट अलार्म है आपका बैटरी का, जो कि ये फुल इन्फॉर्मेटिव बनाता है एक स्पीडोमीटर को। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कुछ फीचर्स जो कि मीडिया सिस्टम में होते हैं, जो कि एक कार के सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है मीडिया सिस्टम। आप देख सकते हैं जो कि किसी कंपनी में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ होंडा के देता है आपको टच AC पैनल।
ये टच एसी पैनल आप देख सकते हैं। मैं इस एक लेफ्ट साइड से फ़ैन की स्पीड और फैन की स्पीड लो कर सकता हूँ, और राइट साइड से मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ या टेम्परेचर लो कर सकता हूँ। प्लस इसका मैं आपको अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखाऊँ तो ये है हमारा 7.2 इंचज़ इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि इनबिल्ट नेविगेशन के साथ है, इनबिल्ट विद सैटेलाइट कनेक्टिविटी। मैं अब आपको इसके स्पीकर्स की साउंडिंग सिस्टम के बारे में बताऊं तो इसके स्पीकर है 4 स्पीकर। इसमें 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्विटर्स ऑन डैशबोर्ड हैं। आप देख सकते हैं सामने लेफ्ट साइड कॉर्नर पे एक स्पीकर है, प्लस राइट साइड कॉर्नर पे एक दूसरा स्पीकर है, और 4 स्पीकर्स इनबिल्ट इनडोर्स हैं। 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्विटर्स, यानी कि टोटल 6 स्पीकर्स इन अ कार, विच मेक्स अ कार मोर साउंडफुल एंड मोर बर्स्टिंग वाइल प्लेइंग अ सॉन्ग। और एसी से नीचे आते हैं तो हम यहाँ देखेंगे एक पावर आउटलेट आपको गिवन है, जिसमें आप चार्जिंग के 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, जिसमें आप चार्जिंग के लिए डिवाइस लगा के उसमें यूएसबी केबल से चार्ज कर सकते हैं। प्लस यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, इसमें आप पेन ड्राइव प्लस फ़ोन चार्ज भी लगा सकते हैं। हमारा मीडिया सिस्टम एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कनेक्टिविटी के साथ दिया जाता है, तो जिसमें 1.5 एम्पेयर का एंड्रॉयड ऑटो का केबल भी लगा सकते हैं। प्लस आपके इस मीडिया सिस्टम के साथ आपको ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट करके कॉल पिक एंड कॉल ड्रॉप का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इसमें एक खास फीचर है जो कि फोर्ड इकोस्पॉट और ब्रेजा में नहीं दिया जाता, वो है वॉइस रिकग्निशन, जो कि आप अपने मीडिया सिस्टम में 3 कमांड सेट कर सकते हैं, और उस 3 कमांड को आप बोलेंगे तो वॉइस रिकग्निशन आपकी मीडिया सिस्टम रिकॉर्ड करेगा, और उसी वॉइस रिकग्निशन पे आपका मीडिया सिस्टम वर्क करेगा। प्लस मैं आपको इस नीचे से दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे 2 बॉटल होल्डर्स और एक स्टोरेज दिया हुआ है, जिस पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। बॉटल होल्डर्स में अपना कप रख सकते हैं, टी कप, कॉफ़ी कप रख सकते हैं। प्लस इसके अगर मैं आपको गियर लीवर के पास ले चलूँ, आप देख सकते हैं कि इतना क्यूट सा, कितना छोटा सा गियर लीवर है, जिसको आप अगर प्रेस करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कितने हल्के से ये प्रेस हो जाएगा। इसमें 5 गियर्स, 5 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स गियर है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। आप एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखेंगे तो आपको खुद फील होगा कि ये इतना स्मूथ है। प्लस अगर मैं इसको थोड़ा पीछे लेके जाऊँ तो इसका एक आर्मरेस्ट आता है, वो इनबिल्ट है, जो कि विद स्टोरेज है। आप देख सकते हैं विद स्टोरेज, इनफैक्ट विद पावर आउटलेट का स्टोरेज है, जिसमें आप 12 वोल्ट की चार्जिंग लगा सकते हैं। पावर आउटलेट, ये आपको पावर आउटलेट गिवन है, और इसमें आप पावर चार्जिंग लगा सकते हैं। प्लस ये स्टोरेज के साथ आपका एक आर्मरेस्ट है, जो कि आपको लॉन्ग रूट पे और ज़्यादा हेल्प करता है। प्लस अगर मैं आपको साइड में लेके चलूँ तो आप पियानो फिनिशिंग देखेंगे, इसमें सिल्वर लाइनिंग के साथ है, जो कि एक डैशबोर्ड को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। आप देखेंगे एसी वेंट्स के चारों तरफ सिल्वर लाइनिंग है, प्लस डैशबोर्ड के अपर लाइनिंग में सिल्वर लाइनिंग है। अगर मैं आपको इसका ग्लव बॉक्स दिखाऊं तो ग्लव बॉक्स देखेंगे आप कितना कूल और कितना स्मूथ है। आप इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखेंगे कितनी स्मूथ है। प्लस इसमें काफ़ी स्पेस आपको दी जाती है, और प्लस आपको एक मीडिया सिस्टम के साथ WRV में 2.0 में एक रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। जो आप अगर बैक सीट पे आपके फ्रेंड्स फैमिली बैठे हैं तो आपका मीडिया सिस्टम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। आप देखेंगे कितना स्मूथ और कितना छोटा रिमोट है ये, जो कि ईजिली आपकी मीडिया की सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी कर सकता है। ये आपको 2.0 के साथ ही मिलता है, और प्लस मैं फिर से कहूँगा कि ये फोर्ड इकोस्पॉट और ब्रेजा में नहीं आता। अगर मैं इसके IRVM की बात करूँ, यानी कि इंटरनल रियर व्यू मिरर, तो इसमें एक क्लिप दिया गया है जो कि ऑटो डिम के लिए हेल्प करता है। अगर आप इसको एक क्लिप करेंगे तो आपकी डिमिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। वापस से डे में आने के लिए इसको ओपन कर दीजिए और आपकी डिमिंग इफेक्ट वापस से हाई बीम पे हो जाएगा। और इस कार को और ज़्यादा स्पोर्टी और लुकी बनाती है वो है इसका सनरूफ, 1 टच इलेक्ट्रिक सनरूफ। आप देखेंगे कि कितना अच्छा लग रहा है ये सनरूफ खोल के, जो कि आपको फोर्ड इकोस्पॉट ब्रेजा में नहीं मिलता। यहाँ तक कि इस सेगमेंट में कॉम्पिटिशन कार में किसी भी कार में सनरूफ नहीं है। ये 1 टच ओपन है, बट हम अगर इसे 1 टच क्लोज करेंगे तो हमें इसका लोअर बोर्ड मैनुअली ही क्लोज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि सनरूफ के साथ एक कार कितनी ज़्यादा और अट्रैक्टिव लगती है। अब आते हैं हम इसकी बैक सीट पे। आइए मैं आपको इसकी बैक सीट का इनर स्पेस दिखा देता हूँ। और अब उतरते हुए याद आया कि मैं आपको इसके डोर के कंट्रोल्स भी बता देता हूँ। आप देख सकते हैं ये ORVMs के कंट्रोल हैं। अगर मैं 1 प्रेस करूँगा, आप ट्रैफिक में हैं, तो ORVMs आपके ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। 1 टच पे ORVMs आपके ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। इसमें राइट और लेफ़्ट का सेगमेंट दिया गया है, यानी कि लेफ़्ट फॉर राइट, R फॉर लेफ़्ट, L फॉर लेफ़्ट, R फॉर राइट। और अब राइट में शिफ्ट करके मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, लेफ़्ट, राइट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जिससे आपका ORVM पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं ORVM कैसे शिफ्ट हो रहा है अपनी जगह से, ये देखिए, और ये कितनी स्मूथली हो रहा है। इसी तरह से आप लेफ़्ट का भी कर सकते हैं।
ये है आपका डोर, ऑल 4 डोर्स लॉक और अनलॉक का बटन। अगर आप इसको ऑल 4 डोर प्रेस करते हैं तो चारों डोर्स लॉक हो जाएंगे एक वन टाइम में, और इसको आप ओपन करते हैं तो चारों डोर्स अनलॉक हो जाएंगे वन टाइम में। प्लस ये है आपका एंटी पिंच गार्ड सिस्टम, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर सीट ही विंडो ओपन होगी, बाकी सारी की सारी विंडोज़ ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ से ही आप ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी कोई भी सीट ऑपरेटेबल नहीं होगी। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ बैक सीट पे, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी कितनी ज़्यादा लेग स्पेस ऑफर कर रहा है न्यू WRV। आइए, ये देखिए, जो कि नॉर्मल सीट्स होती हैं वो एकदम फ्लैट होती हैं। आप इधर देख रहे हैं कि कैसे इसको स्पोर्ट में कर्व बनाया गया है। ये कर्वनेस देख रहे हैं आप, ये कर्व में अगर सीट पूरी पीछे भी हो तो मैं बहुत आराम से बैठ सकता हूँ। मेरी हाइट है कुछ 5.7 इंच की, बट फिर भी मैं बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ। थाई सपोर्ट प्लस शोल्डर सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, और प्लस हेड सपोर्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। हेड सपोर्ट में मैं आराम से लॉन्ग रूट पे जाके आराम से 4 to 5 आवर्स की स्लीप ले सकता हूँ। और ये सीट पूरी पीछे भी हो जाती है तो भी मेरी लेग्स टच नहीं करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे एक फुटवेल बनाया गया है, जिसकी वजह से मेरे पैर रखने में बहुत आसानी और बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा हूँ। पिछले दरवाजे पर सिर्फ और सिर्फ डोर्स की विंडोज़ की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, प्लस लॉक है। इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए सिंपल से हटाकर इसकी लाइनिंग पे भी एक गार्निश दी गई है, जो कि इसको और अट्रैक्टिव बनाती है। प्लस 4 डोर इन स्पीकर्स में इनमें से भी एक स्पीकर है। अब मैं बात करूंगा गाड़ी के टायर्स की। तो आप देखेंगे गुडियर के टायर्स, जो कि 3 मशहूर कंपनीज में गिने जाते हैं, MRF प्लस ब्रिजस्टोन प्लस गुडियर। ये गुडियर के टायर्स हैं। आप देख सकते हैं इसके कट अलॉयज़ कितने अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। ये कट अलॉय व्हील्स आपकी गाड़ी को रोड पर और अट्रैक्टिव बनाते हैं। 16 इंच के ये अलॉय व्हील्स एक लॉन्ग रूट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज क्लेम करने में मदद करते हैं। अब मैं बात करूँगा कार के बूट स्पेस की, और फोर्ड इकोस्पोर्ट में बहुत कम मिलता है। आप इसकी बूट स्पेस देखिए तो 383 लीटर्स है, जो कि ब्रेजा और इकोस्पोर्ट के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे मैं इसकी बात करूँ तो अब जो इसकी स्पेयर व्हील की बात करूँ, ये आपका नॉर्मल आएगा, जो कि अलॉयज़ में नहीं होगा, जो कि सब में अलॉयज़ में नहीं होता। ये नॉर्मल है, बट ये भी गुडियर का है। प्लस आप इसमें देख सकते हैं कितना स्पेस है और कितनी स्पोर्टिव है, और ये कितना स्ट्रॉन्ग है। आप ये ओके, तो अब कार के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, सारे फीचर्स बता दिए। तो अब इसके इंजन पे आते हैं, जो कि इंजन की बिना बात करूँ तो कार कुछ है ही नहीं। इंजन एक कार का ब्रेन होता है, एक कार का हार्ट होता है। आइए मैं आपको इसके इंजन के बारे में लेके चलता हूँ। इसका इंजन है पेट्रोल वर्जन में 1200 सीसी, जो कि आपको एवरेज इन सिटी विद AC 15 to 16 किलोमीटर्स पर लीटर दे देगा, और हाईवेज़ पे आपको 18.5 देगा, जो कि 2017 वर्जन आपको सिर्फ देता था 17.5 की एवरेज, और अब दे रहा है 18.5 की एवरेज, यानी कि 1 पॉइंट से एवरेज बढ़ गई है। तो ये है पेट्रोल इंजन, IVTEC इंजन, 4 सिलेंडर इंजन है। आप देख सकते हैं ये 4 सिलेंडर इंजन है। होंडा का IVTEC इंजन आपको पता ही है, हमारे पास पेटेंट है, जो कि इंजन और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। 1200 सीसी इंजन के साथ आपको हाईवेज़ पे एवरेज मिल जाती है 18.5 की, 18.5 पर लीटर की एवरेज मिल जाती है, जो कि डीजल में इंजन आता है 1500 सीसी का इंजन। आप देख सकते हैं इसका जो ये बोनेट है ये कितना स्ट्रॉन्ग है, और ये जो फिल्मिंग की गई है ये पहले वाले 2017 मॉडल में नहीं आती थी, जो कि अब आपको दी जा रही है। इसका 1500 सीसी का इंजन डीजल में आता है, और पेट्रोल में आता है इसका 1200 सीसी का इंजन। डीजल की इसकी एवरेज रहती है कम से कम 25.5 किलोमीटर पर लीटर, और पेट्रोल में रहती है 18.5 किलोमीटर पर लीटर, जो कि एक नॉर्मल ड्राइव के लिए सफिशिएंट है। तो गाइस, ये था मेरा रिव्यू न्यू होंडा WRV 2020 मॉडल BS6 के लिए। तो आप मुझे बताइए आपको रिव्यू कैसा लगा, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए, बट हाँ, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि मैं अगली कौन सी गाड़ी का आपको रिव्यू निकाल कर लेकर आऊँ।